हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम कौन कराएगा, देख लो सबूत। ये वीडियो मैं आप लोग की डिमांड पर लाया हूँ क्योंकि आप लोग कल से ही कमेंट कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि एक आरटीआई रिप्लाई आया है जिसमें बताया गया है ग्रुप डी एग्ज़ाम एनएससीआईटी कराने वाली है, ना कि टीसीएस कराने वाली है। और फ्रेंड्स, ऐसे रिप्लाईज़, ऐसे एग्ज़ाम डेट्स फर्स्ट टाइम नहीं वायरल हुए हैं। मैं आपसे पहली बार ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोग से हमेशा कहता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, जब तक ऑफिशियल साइट से आपको न मिले तब तक आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। और आप कोई भी आरटीआई रिप्लाई, कोई भी ईमेल रिप्लाई को सच मान लेते हैं, जबकि वो सब क्या होता है, वो सब एडिटेड होता है। मैं आपको अभी प्रूफ दिखाऊंगा कि ये भी जो कल से आरटीआई रिप्लाई वायरल हो रहा है वो बिल्कुल एडिटेड है, बिल्कुल फेक है, उसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। अब क्या है, यूट्यूबर्स के पास कोई टॉपिक नहीं रह गया वीडियो बनाने का। अभी तक क्या टॉपिक रहता था कि इस दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, इस महीने से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो इस पे लोग वीडियो बनाते थे लगातार। अपने मन से कोई भी डेट वायरल करते थे, अपने मन से कोई भी नोटिस वायरल कर देते थे कि हाँ ऑफिशियल नोटिस आ गया, जबकि आरआरबी पर कहीं भी दिखता नहीं था। तो अब नया फंडा क्या मिला है कि अब चलो इसी का नोटिस वायरल करते हैं, इसी का आरटीआई रिप्लाई वायरल करते हैं कि कौन सी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है एग्ज़ाम कराने जा रही है। ठीक, सबसे पहले तो मैं आप लोग को आरटीआई के बारे में समझा दूं कि आरटीआई से हम कौन कौन सा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आरटीआई क्या है। हमारे घर की खेती नहीं है कि हम जो भी चीज़ उससे इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो हमें इंफॉर्मेशन दे देगी। आरटीआई हमेशा पास्ट में हुए एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वो भी तब देती है जब एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका होता है और वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक हो चुके होते हैं। यहाँ पे तो अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हुआ है, तो आप सोच सकते हैं आरटीआई से ऐसा इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। आरटीआई किस लिए होता है कि कोई भी एक्टिविटी जो पहले बीत चुकी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब बीत चुकी मीन्स क्या, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और आरटीआई जो है केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है, यानी मैक्सिमम कहे तो डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ लोग आरटीआई में भी पूछ रहे थे एग्ज़ाम कब से हो सकता है, तो भाई वो चीज़ आरटीआई में थोड़ी पता चलेगा। ठीक है, वो चीज़ कोई ऐसे नहीं बता पाएगा। आरटीआई मतलब एक अथेंटिक चीज़ है, उसका इतना मिसयूज़ मत करिए कि कब तक हो सकता है, कब तक कोई खाना खा सकता है, कब तक कोई पानी पी सकता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है आपको आरटीआई से नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की बात है, इसका भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आरटीआई से नहीं मिलने वाला है। वैसे मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मैं कह रहा हूँ ये फेक है। ठीक है, मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ कि आप लोग इन सब चक्कर में ना पड़े, केवल अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर फोकस करें। अगर आप लोग को लगता है कि ये चेंज होता है तो आप लोग आरआरबीज़ पर चेक करिए ना। कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो वो पहले आरआरबी पर ही आता है, ना कि यूट्यूबर्स के घर आता है, मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, अगर कोई चीज़ मतलब कोई भी टेंडर वगैरह फाइल होता है, कोई भी मतलब बीड जो वगैरह सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे अगर एजेंसी का सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑफिशियल साइट पर आता है। ठीक, न कि ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और मैं बताया ना कि आरटीआई में भी उसी बात का इन्फॉर्मेशन मिलता है जो बात ये लोग पहले ही पब्लिक कर चुके होते हैं। नहीं तो आरटीआई में रिप्लाई नहीं आता है, बोल देते हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो पहले हम इस आरटीआई के एक एक पॉइंट को समझेंगे और कहाँ कहाँ से ये फेक है इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ कि जो भी भाई बंधु लोग हैं ऐसे फेक नोटिस वायरल करते हैं, पहले तो वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख लें, इंग्लिश ग्रामर सीख लें, ताकि उनकी गलती ऐसे इतनी आसानी से बार बार पकड़ी ना जाए। क्योंकि आप लोग एग्जाम डेट जब नोटिस वायरल किए थे तब भी इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक था, इस आरटीआई रिप्लाई में भी इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक है, और भी बहुत चीज़ें ऐसे मिस्टेक है जो साफ साफ दिख रहा है, जो जरा से पढ़ा लिखा होगा बता देगा फेक है, कि ऐसा कोई ईमेल होता ही नहीं है, ऐसा कोई ईमेल रिप्लाई आता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको देख करके आप खुद एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल फेक है। और हमेशा की तरह इस बार भी फेक न्यूज़ ही फैलाया गया है। इन लोगों का काम ही केवल फेक न्यूज़ फैलाना, लास्ट टाइम पे कैंडिडेट्स को डाइवर्ट करना कि तुम्हारा एग्ज़ाम टफ हो गया है, लेवल चेंज हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, तुम मेरा ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, मैं इसके अकॉर्डिंग कोर्स बेच रहा हूँ। तो बस एक कोर्स बेचने के लोग ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं।
आप देखे भी होंगे जो लोग ऐसे वीडियोस डालते हैं वो किसी न किसी का प्रचार करते हैं, ये कोर्स खरीद लो, ये टेस्ट सीरीज खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक। ऐसे ये लोग करते रहते हैं। इन लोग का काम ही है केवल मतलब कि आप लोग को डाइवर्ट करके पैसे कमाइए लोग। लेकिन मैं जो बोलता हूँ हमेशा फिक्स बोलता हूँ, शुरू से बोलते आ रहा हूँ, आपका एग्जाम जो है TCS ही कंडक्ट कराएगी, बाकी कोई नहीं कराएगा। जब नोटिफिकेशन नहीं है तो उससे पहले से मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम जो है NSEIT कभी करा ही नहीं सकती है। इसका लेवल इतना लो है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज तक जितने एग्जाम्स कराए सारे पेपर लीक हो गए हैं। अभी SI का फिर से जो एग्जाम हुआ है ये वाला 2021 वाला, यहाँ पर भी पेपर लीक हो गया है। लड़के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए, बट अभी तक कैंसिल हुआ नहीं है, जबकि प्रूफ सबको मिल चुका है। 160 क्वेश्चन में 159 तक भी सही हो गए लोगों के। अब सोच लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग फुल क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, हम RTI रिप्लाई पर आते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर कैसे कैसे पता चलता है, कहाँ कहाँ से पता चलता है कि ये रिप्लाई फेक है। ठीक, सबसे पहले ये देखिए, अप्लीकेंट नेम जो लिखा हुआ है मोहन सिंह राजपूत लिखा हुआ है, सिंह में पूरा सही से नहीं लिखा, उसका मतलब नहीं है हमें। और अप्लाई कब किया गया, डेट ऑफ रिसिप्ट जो 28 दिसंबर का है, ठीक। और एक्शन 29 दिसंबर को ही ले लिया गया है। अब आप सोचिए, आप लोग भी अपनी लाइफ में कभी भी मतलब कि ये चीज़ किए होंगे, RTI फाइल किए होंगे, कभी भी एक दिन में एक्शन नहीं होता है RTI में, ठीक है। कभी भी एक दिन में एक्शन नहीं होता है, कम से कम 4-5 दिन, और अधिक से अधिक कोई लिमिट ही नहीं है, कभी 2 महीना पे, कभी 3 महीना पर भी आता है। सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा जो रिप्लाई पढ़ लेते हैं वो देख लेते हैं वहाँ कहाँ कहाँ ग्रामेटिकल एरर है, ताकि आप लोग को क्लियर हो सके कि सब बिल्कुल फेक है। जैसे लिखा हुआ फुल इंफॉर्मेशन हैव बीन फॉरवर्डेड टू द सिटीजन, ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ हैव वर्ड कहाँ से आ गया, इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, आपको मालूम होगा, हैज़ बीन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन थ्रू ईमेल एज प्रोवाइडेड, यहाँ पे सिटीजन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मुझे भी इस बात पर डाउट है, ये मैं छोड़ देता हूँ। बट सबसे बड़ी बात, जो RTI रिप्लाई होता है वो ईमेल पर भी भेजा नहीं जाता है, ठीक है। उसका रिप्लाई जो होता है PDF, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है, आपका एप्लीकेशन नंबर डाल के, जो RTI का एप्लीकेशन नंबर होता है RTI ऑनलाइन की साइट से डाउनलोड करना पड़ता है, और उसके साथ साथ एक हार्ड कॉपी जो है आपके घर बाई पोस्ट पहुंच जाता है। मैंने बहुत से RTI फाइल किया है, उसका रिप्लाई भी पाया है, ईमेल पे आज तक कभी नहीं पाया। चाहे फर्स्ट RTI करे या फिर उसका अपील करे, कुछ भी करे, जो भी होता है वो आपके घर बाई पोस्ट पहुंचता है, या फिर आप उसका PDF डाउनलोड कर पाते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे SMS पे आ जाता है कि केस आपका डिस्पोज हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे डिटेल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ईमेल पर नहीं भेजा जाता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आपका है, ईमेल पर ही देख लीजिए, ये भी कभी नहीं होता है। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा जो ईमेल पेज जो वायरल हो रहा है उसका लेआउट दिखाऊंगा, कहाँ से लग रहा है कि ईमेल पेज है वो, ठीक। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा है दस दिस केस इज डिस्पोज्ड ऑफ एंड क्लोज्ड। अब कोई ये बताए कि डिस्पोज्ड ऑफ और क्लोज का मतलब क्या है, दोनों एक साथ कैसे यहाँ पर आ गए हैं। जब भी RTI रिप्लाई होता है वहां पे लिखता है केस इज डिस्पोज्ड, केवल इतना ही लिखता है, केस इज डिस्पोज्ड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दस दिस केस इज डिस्पोज्ड ऑफ एंड क्लोज्ड, यानी कि दोनों बात का तो मीनिंग एक ही है। तो ये केस बंद हो गए और बंद हो गए, ये क्या मतलब है। मतलब थोड़ा सा ग्रामर सीख के आओ, ग्रामर पढ़ के आओ। अगर कुछ फेक नोट्स बना ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से बनाओ ना, ताकि लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट कर सके कि हाँ ये सही बोल रहा है। बट ये कहीं से एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने गंदे तरीके से सब लिखा गया है कि मतलब कहीं भी मतलब 2 लाइन में इतना मिस्टेक मिल गया। अभी आगे मैं दिखाता हूँ जो रिप्लाई वायरल हो रहा है। अभी तो मान लीजिए तो दिखाया गया RTI का जो पेज वाला वहाँ का दिखाया जा रहा है, यहाँ पे RTI ऑनलाइन साइट वाला है। अब दिखाता हूँ ये वाला। अब ये आप बताइए कहाँ से ये लग रहा है कि ये ईमेल लेआउट है, ये कहाँ से लग रहा है कि ईमेल पेज ऐसा दिखता है। ये साफ साफ लग रहा है किसी वाइट शीट पर केवल टाइप कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी वाइट शीट पर केवल टाइप कर दिए गए हैं, कंप्यूटर में पेंट वाले पेज पे या फिर मोबाइल में ही कहीं भी टाइप कर दिया गया है। अब यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, डियर राजपूत इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी इज NSEIT। जबकि NSEIT जो है वो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी नहीं है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है। अथॉरिटी तो RRCB है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड है, वहीं से सब कुछ डील होता है। पूरी अथॉरिटी जो है RRCB के ही हाथ में है, ठीक है। ये मात्र एक एजेंसी है जिसको एक जिम्मेदारी दी जा सकती है एग्ज़ाम कराने की, ना कि पूरी अथॉरिटी इसकी है एग्ज़ाम कराने की, ठीक है। ऊपर से जो सारे मतलब ऑर्डर लॉज वगैरह फॉलो करेंगे वो RRCB के फॉलो करेंगे, चाहे कोई भी एजेंसी वाले होंगे, ठीक है। तो ये एजेंसी है, अथॉरिटी
नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ SK साहा चेयरमैन RRB मालदा एंड फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ये भी अथॉरिटी है, एग्जाम कंडक्टिंग भी अथॉरिटी है। अब आप सोच लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अप्लीकेंट में मोहन सिंह राजपूत है, रिप्लाई में केवल राजपूत लिखा गया है। अगर रिप्लाई में कोई किसी को सैल्यूटेशन वगैरह देता है, किसी का नाम यूज करता है, तो केवल मोहन यूज़ कर सकता है या फिर पूरा यूज़ करता है। ये राजपूत पीछे से नहीं यूज़ किया जाता है। आप लोग भी ईमेल किए होंगे, रिप्लाई आया होगा बहुत सी जगह से, बट ये कहाँ से ईमेल का बैकग्राउंड, कहाँ से ईमेल का लेआउट दिख रहा है, ये पेज आप मुझे बता दीजिए। मैं मान जाऊँगा कि हाँ ईमेल सही है और कब से ईमेल पर RTI रिप्लाई आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे अफवाहों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जब इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है टॉपिक, तो कुछ भी फैलाने लगते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुम परेशान हो गए, एग्जाम का लेवल टफ हो गया, ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन फोकस करो, बाकी किसी बात पर ध्यान न दो। इन लोगों का काम है अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाते रहेंगे। आप लोगों का काम है अपने एग्जाम पर फोकस करना, अपने एग्जाम पर फोकस करते रहो, अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहो। अब एग्जाम 23 फरवरी होगा कि नहीं होगा तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको अपडेट दे दूंगा कि हाँ एग्जाम 23 फरवरी होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और अगर नहीं होने वाला तो क्यों नहीं होने वाला है, कब तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप मेरा चैनल भूल ना जाए कि हाँ कौन ये बात बताया था, कौन इतना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिया था। तो ऐसे आप नाम सर्च करेंगे भूल जाएंगे कौन क्या नाम था, ठीक है, क्योंकि मैं इतना वो नहीं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। बिल्कुल जेन्युइन वीडियो जैसा कि हमेशा होता है। मैं फालतू फेक इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाता हूँ, जो भी बोलता हूँ प्रूफ बेस बोलता हूँ, ठीक है, फैक्ट बेस बोलता हूँ। आप यहाँ पे सामने मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, जिसको भी ग्रामर में कंपटीशन करना है कमेंट बॉक्स में कर सकता है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूँ, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।